हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर मस्ती में। तो आप लोगों का जो कमेंट था कि सर एनओसी पर फुल प्रक्रिया, फुल डिटेल्स बताइए कि एनओसी क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे बनवाएं, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कितने प्रकार का होता है, उसमें से कौन सा प्रकार आप लोगों को बनवाना है, कौन सा लगाना है और कितने दिनों में बन करके आएगा और कहाँ बनेगा, कितना खर्च होगा, इन सारे पर डिटेल्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और संजय कुमार झा जी जो थे, उनका बहुत प्रेशर था इस पर कि इसको वीडियो तनी विस्तार से बताइए। तो चलिए थोड़ा विस्तार से बताने जा रहे हैं। ज़्यादा समय लेने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि 5 से 6 मिनट में इसको निपटा दूं। तो चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट में जो आपको इच्छा करे, मन करे, प्रश्न हो वो कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप समझिए और फुल देखिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो डिटेल्स आपकी छूट जाएगी। क्योंकि ये बारीकी है, एनओसी पेपर बनवाने में कोई आसान बात नहीं है। इसको समझना और उसके बाद बनवाना आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने अच्छे ढंग से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय लंबा ना होगा, कोशिश करेंगे कि लंबा ना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एनओसी पर, कि एनओसी है क्या। जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो एनओसी का पूरा मतलब जैसे होता है, अंग्रेजी में इसका नाम है, शॉर्ट लिखा हुआ कि एनओसी। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब हुआ कि सरकार के घर से, सरकार के ऑफिस से ये एक प्रमाण पत्र बन के आता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट बन के आता है कि उसमें घोषणा पत्र होता है कि मैं अपने इस पूर्वज के या पिताजी के या भाई के किसी भी संपत्ति में हकदार, दावेदार नहीं रहूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ, दावा करता हूँ कि इसमें कोई मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा। यही एक शपथ करता, उसमें सर्टिफिकेट बनता है, जिसे लगा देने से आपके वहां से क्या होता है, कोई अगला पीढ़ी हो या भाई बेटी हो, बहन हो, फुआ हो, उनके आने वाला वंशज जो कोई पर आपत्ति नहीं कर सकता है। यही एक उससे मूल फायदा है। समझ रहे हैं, एनओसी का मतलब है। लेकिन एनओसी लागू कब हुआ था? एनओसी लागू आपका हुआ था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार 1956 में लागू हुआ था। लेकिन उसका पूर्ण रूप से कोई पालन नहीं कर रहा था, सभी को मतलब उतना क्लियरली नहीं था। लेकिन फिर इसको सरकार ने सोच विचार करके संशोधन करके 2005 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जैसे जितना हक बेटे को आप देते हैं, 4 बेटा है, 10 बेटा है, 16 बेटा है, 25 बेटा है, जितना भी बेटा है उसको आप उतना ही हक बराबर दे देते हैं। तो जब उसी बेटे के साथ अगर बेटी का जन्म आप दिए हैं तो उसका हक क्यों नहीं होगा? इसी को देखते हुए 2005 में लागू कर दिया गया कि जितना हक बेटे का होगा उतना ही हक बेटी का होगा। समझ रहे बात को? अब बात करते हैं कि एनओसी कितने प्रकार के होता है। एनओसी आपका 9 प्रकार के होता है। ठीक है, 9 प्रकार के, आज से जान लीजिए, अगर नहीं जानते थे तो 9 प्रकार का होता है। सबका जगह अलग अलग है, प्लेस अलग अलग है। लगाना कहाँ है बताते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए। अब आता है प्रॉपर्टी पर, जो आप बनवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, जमीन, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के लिए। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर में हुआ प्रॉपर्टी के लिए। अब इतना सबका परिभाषा मैं नहीं दूंगा, सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि परिभाषा दूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वीजा के लिए, समझ गए, वीजा बनवाने के लिए भी लगाते हैं। उसके बाद जीएसटी के लिए, उसके बाद मकान मालिक के लिए, उसके बाद नौकरी छोड़ने के लिए, उसके बाद बैंकिंग के लिए, उसके बाद अध्ययन कोर्स के लिए, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये छोटा मोटा पढ़ाई नहीं, बड़े बड़े पढ़ाई के लिए, डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईपीएस यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जहां बड़ा अमाउंट देते हैं, 10 लाख 5 लाख दिए और 2 महीना पढ़ के वहां पर दावा ठोक दिए कि सर मैं 10 लाख नहीं दिया था, 15 लाख दिया था, हमें चाहिए। तो वहां पर भी ये लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उन टीचर पर कोई आपत्ति नहीं है। टूर विजिट के लिए भी किया जाता है। उसके बाद वाहन के लिए किया जाता है, जैसे गाड़ी कोई खरीद बिक्री करता है ना अपने, जैसे कंपनी से कोई खरीदा, उसके बाद सेकेंड हैंड कर दिया, उसके बाद थर्ड हैंड कर दिया, बेचते गया, उसमें भी लगाया जाता है कि बाद में किसी उसके ऊपर वाला पर आपत्ति ना आए। ठीक है, वीडियो समझ में आए तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम उतना ही दिल से काम करते हैं, उतना ही ऊर्जा के साथ काम करते हैं जितना आप हमें सब्सक्राइब करके आप बताते हैं कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, संजय कुमार जी हो सकता है कि सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लेकिन वीडियो वॉच किए हैं, उनको हमारे वीडियो से उनको मतलब लगाव है, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, प्रेशर दिया कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूं। हो सकता है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लेंगे, शाम तक हो सकता है कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज। दस्तावेज क्या लगेगा? संपत्ति खरीद या और बिक्री करने वाला का पहचान पत्र फोटो सहित। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई जमीन बेच भी रहा है और कोई खरीद भी रहा है तो वहां पर भी वो लगेगा।
ठीक है, एनओसी वहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज का बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको लगेगा फोटो वाला पहचान पत्र, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बाप बेच रहा है, कोई बाप नहीं है, बाप मर गया, उसका कोई बेटा बेच रहा है, 4 भाई है, 4 भाई बाहर है, एक भाई बेच रहा है कि चलिए इधर से 5 कट्ठा लिख रहे हैं, और उसका बहन भी है, तो अगर बहन दावा ठोक देती है 5 कट्ठा का प्लॉटवे है, और 5 कट्ठा एक भाई से लिखवा लिए, अब बच गया 3 वो बाहर है, अब बहनिया बाद में दावा ठोक देगी तो सीधे हाफ कट जाएगा उधर, इसलिए वहां भी लगता है, ठीक है। बहुत ज्ञान का बात है, इनको इग्नोर कीजिएगा, मजाक में फंस जाइएगा, समझ रहे हैं। संजय जी बहुत दिमागदार होशियार आदमी है, बहुत प्रेशर देकर समझ रहे हैं इसको। उसके बाद कह रहे हैं कि खरीदार की नागरिकता जैसे पासपोर्ट या मतदान पहचान पत्र चाहिए, तो नागरिकता समझ रहे हैं कि आप इंडिया के हैं, भारत के हैं, तो भारत का पहचान आपके क्या पास क्या होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, कोई होगा, समझ गए। उसके बाद आते हैं कि जैसे आपका पूर्वज का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसमें आप बंटवारा, आपसी बंटवारा करके अपना हक जमा लिए हैं और उससे बेदखल करना चाहते हैं भाई बहनों को, तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा, बंटवारा प्रमाण पत्र लगा देना होगा, ठीक है। हालांकि लेगी नहीं बहन, ये हमारे देश में नहीं चलता है। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के कुल कागजात के पेपर, प्रॉपर्टी जिस पे जमीन का होगा दस्तावेज का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद मेन बात अब आता है कि रजिस्ट्री कार्यालय से आपको एक स्टाम्प पेपर मिलेगा, उसका 100 रुपया लगेगा, लेकिन वो पेपर कौन सा है, उस पेपर को सही से देख करके लीजिए, नाम समझ के पढ़ के, तब आपको सही होगा। देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि गैर न्यायिक ई स्टाम्प पेपर, गैर न्यायिक ई स्टाम्प पेपर, बढ़िया से पढ़ के ये पेपर लगाइएगा, इस पर लिख करके भर करके, तब जाकर के आपका सही से हो जाएगा, समझ रहे हैं। और खरीद बिक्री लेने वाला में आपको तो एनओसी लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा ऐसा बहुत कांड हो चुका है कि जैसे भाई लिख दिया है और उसका बहन कहीं और है, बहन से जाकर के कोई और लिखवा लिया, भाई केस लड़ रहा है, भाई का प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, क्योंकि बहन दावा ठोक दी है। तब बहन जब दावा ठोक दी तो होना ही है, क्योंकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जितना हक बेटे का उतना हक बेटी का। हालांकि हमारे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो भी लगाया गया, लेकिन हमारा देश भारत में ऐसा अभी उतना प्रचलन नहीं है बेटी बहनों को जो दावा ठोके, क्योंकि देखिए बेटी बहन क्या है, पराया धन है जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन पराया धन नहीं है, वो भी आपके खून से है, आपके वंशज से है, आपका ही ब्लड है। तो आप उनसे प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए। काहे आपकी बेटी आपकी प्रॉपर्टी को लेगी, छीनेगी, किसी से चुप पे बेचेगी, चोरी से बेचेगी, नहीं, उससे मिल के रहिए, जुल के रहिए, प्रेम से भाव से रहिए। दुनिया में प्रेम भाव ही सब कुछ है, आगे कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, कागज है। इतना बड़ा शरीर जो भगवान ने आपको दिया है, ये करोड़ों का, जिससे आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, तो ये जलकर राख खाक हो जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी और दस्तावेज का क्या चीज है। लेकिन थोड़े देरी के लिए ये भी जरूरी है, ये नहीं करे कि इसको साफ त्याग दीजिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम चले जाएंगे, आपके आने वाला वंशज जीने का आधार ये भी है, तो ये भी जरूरी है। अब इसके पीछे किसी का मर्डर ना करे, भाई भाई में मतलब लाठा लाठी ना करे, कपर फोरवल नहीं करे, प्यार से एक बीता कमो लेंगे तो काम चलेगा। अरे भगवान आपको देंगे तो एक धुर के बजाय आप 50 धुर का, 50 कट्ठा 50 बीघा खरीद लीजिएगा। और जब ऊपर से किस्मतें लेके दिए होंगे कि मैंने किस्मत में लिखा होगा लेढ़ा, तो कहाँ से खाइएगा पेड़ा, वही बात हो जाएगा। तो आगे का भल थड़िया में अगर घी भी रखा होगा कि पी लीजिए, खीर भी रखा होगा, पनीर भी रखा होगा, तो किस्मत में नहीं होगा, गिर जाएगा, पलट जाएगा, समझ रहे हैं ना, कुछ पड़ जाएगा। लेकिन जिसको किस्मत में होगा उसको खिलाने वाला कहीं से ना कहीं से आकर के पहुंच करके खिला के चला जाता है, ऊपर वाला है कि नहीं। इतना बात को ध्यान रखिएगा आप लोग भी, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में परिवार को मत तबाह कीजिएगा और परिवार से अलग ना होइएगा, परिवार को बांध कर रखिएगा, समझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुलझाने के लिए प्रयास मैं करूंगा। धन्यवाद।